मेरा सवाल आपने सही तरह से सुना नहीं शायद। मैंने सवाल किया था कि जब लोग ही सर जिंदा नहीं रहेंगे, उन्हें जो है गाड़ियों से उतार उतार के मार दिया जाएगा, तो फिर उन स्कूलों हॉस्पिटलों का करना क्या? उसके बारे में आपने नहीं कुछ गवाह मौजूद है? देखिए, ऐसा नहीं है। आप एक जिम्मेदार मीडिया से हैं, आपको ये कहना शोभा नहीं देता। जब तक किसी व्यक्ति की डेड बॉडी नहीं मिल जाती तब तक उसको हत्या या उसको मृत घोषित डेड बॉडी मिल गई है, लेकिन किसका सपोर्ट करेगा कि एक सरकारी इदारे में जो जाके ताला लगा ले कोई भी, तो इस चीज का आप समर्थन करेंगे? देखिए, अगर उन्होंने जो नमाज पढ़ने वाली मुकद्दस टोपी उसको लोगों के सामने रखा। अभी आपने रिसेंटली जो है रामबन का दौरा आप करते रहते हैं, वैसे अभी आपने देखा वहाँ पे जो सलीम साहब हैं भाजपा के हैं, उनकी भी कंट्रोवर्सी हुई काफ़ी ज़्यादा, और भी वहाँ पे मामले मुद्दे हुए, आप गए आपने जांचा, लेकिन इनमें जो है एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी अभी तनवीर चौपान को लेके। सर उसके बारे में क्या कहेंगे कि उनकी जो हत्या हुई है वो क्या उसके बारे में आप अपने तासुरात रखते हैं? देखिए, जो जिला रामबन का मेरा टूर था उसमें सरकार की कोताहियाँ थी, और कोताहियाँ थी नहीं हैं भी। जितना भी अस्पतालों के अंदर अमला है, स्कूलों के अंदर अमला है, वो सारे का सारा शहरी इलाकों में अटैच कर दिया गया है। आज अगर आप बनिहाल के दूर दराज के इलाकों में देखते हैं, स्कूल खाली पड़े हैं, वहाँ लेक्चरार्स नहीं हैं, वहाँ पर प्रिंसिपल नहीं हैं, जेडीओ की पोस्टें खाली हैं। ऐसे ही अगर अस्पतालों में देखते हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, वो सब अटैच। जब से स्कीना इटू ने इन दोनों विभागों का चार्ज संभाला है, तब से लोग जो है उनमें हाहाकार है। यानी ये इस प्रकार का उन्होंने इस दोनों विभागों को बना दिया, ये अपंग हो गए हैं। यानी एक तरफ स्कीना इटू जी बोलते हैं कि हम नशे को दूर भगाएंगे। किस प्रकार भगाएंगे? आप तो नशे को शय देने की जो काम कर रहे हैं। हायर सेकेंडरीज में लेक्चरर नहीं है, हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल्स नहीं है, कौन देखेगा एडमिनिस्ट्रेशन, कौन वो सब्जेक्ट देखेगा? बच्चे फ्री रहेंगे तो बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो कहीं ना कहीं वो उस ओर बढ़ेंगे। तो इसका मायने ये है कि स्कीना इटू डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट नशे खोरी को जो है वो एक बढ़ावा दे रही हैं। जहां इलाज लोगों को मिलना चाहिए, अपने डोर स्टेप पे इलाज मिलना चाहिए, ये तो भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि हर एक जगह ट्रामा हॉस्पिटल्स खुले। बनिहाल में जो हॉस्पिटल है वहां पर स्टाफ नहीं है। हमारे वहां के जो नेता हैं सलीम भट्ट साहब, उन्होंने प्रयास किया कि सरकार को एक सिंबॉलिक ताला लगाकर, यानी कुछ देर तक ताला लगाकर उनको चेताया जाए कि आप लोग अस्पताल चला रहे हैं, लेकिन किसका सपोर्ट करेगा कि एक सरकारी इदारे में जो जाके ताला लगा ले कोई भी, तो इस चीज का आप समर्थन करेंगे? देखिए, अगर वहां पर कुछ होगा ही नहीं, लोगों के साथ एक धोखा होगा, क्योंकि ये धोखाधड़ी वाली सरकार जो है वो आजकल राज कर रही है। उन्होंने जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने पहले एक बात कही इलेक्शन से पहले, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, यहाँ मैं एलजी साहब का चपरासी नहीं बनूंगा, उनके ऑफिस के बाहर नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस यूटी में जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास पावर्स कम रहती हैं, उसको एलजी के पास हर एक वो फाइल अप्रूव कराने जाना पड़ेगा। तो दो जगह से इलेक्शन लड़ी। उसके बाद फिर उन्होंने जो नमाज पढ़ने वाली मुकद्दस टोपी उसको लोगों के सामने रखा कि ये लो, मुझे वोट दो, मैं अपनी ये टोपी आपके पैरों में रखता हूं। उसमें उन्होंने वोट मांगे और लोगों को आश्वस्त किया, एक आश्वासन दिया कि हम आपको 12 सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। कहां गया ये सब? यानी ये धोखे वाली सरकार। अगर इस सरकार में, मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने जितने भी इनके जो नियर एंड डियर थे, उन सबको जिन्होंने अप्रोच किया, जिन्होंने कुछ दिया, यहाँ तो गिव एंड टेक की बात होती है, और जो अपने इनके कारकुन हैं उनमें भी है खाओ और खिलाओ की राजनीति। ये तो एक सिंबॉलिक ताला लगाया था, एक नमूना दिखाया कि हम इस तरह ताला लगाएंगे, लेकिन वहां कोई परमानेंट ताला नहीं लगना था। वो एक मीडिया को दिखाने के लिए कि ये खाली पड़े हैं, इनको सरकार का एक दायित्व बनता है यहाँ पर स्टाफ भेजे, 6 डॉक्टर वहां पर नहीं होना, ये हमने ही नहीं कहा। ये वहां के जो पूर्व एमएलए और मंत्री रहे बिकार रसूल साहब, उन्होंने भी ये बात इंडोर्स की कि उनके टाइम में यहाँ पर पूरे डॉक्टर हुआ करते थे, परंतु जब से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आई है, तब से बनिहाल का अस्पताल जो है वो डॉक्टरों से महरूम हो गया।
सर आपने कहा कि स्कूल्स में जो है नहीं है फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स में नहीं है। सर मेरा सवाल आपने सही तरह से सुना नहीं शायद। मैंने सवाल किया था कि जब लोग ही सर जिंदा नहीं रहेंगे, उन्हें जो है गाड़ियों से उतार उतार के मार दिया जाएगा, तो फिर उन स्कूलों हॉस्पिटलों का करना क्या? उसके बारे में आपने नहीं कुछ कहा। जो हत्या हुई है अभी जो तनवीर चौपान की, देखिए हत्या तो अभी हमने जो मेरे तक न्यूज आई थी वो ये पता चला कि लड़का गायब है। हत्या तो उसको कहते हैं जब किसी की डेड बॉडी मिल जाती है। सर कहा जा रहा है कि वहां पे गवाह मौजूद है। देखिए ऐसा नहीं है, आप एक जिम्मेदार मीडिया जी। से हैं, आपको ये कहना शोभा नहीं देता। जब तक किसी व्यक्ति की डेड बॉडी नहीं मिल जाती तब तक उसको हत्या या उसको सर मृत उसकी घोषित डेड नहीं बॉडी किया। मिल गई है। तो वो जब मुझे नहीं पता है इस बात का, जब मिल गई है तो वो उसकी वो जांच का विषय है। जो जांच करेगी एजेंसीज, जो उसके ऊपर होगा वो हमें मंजूर है। राजीव वो तो- चाणक्य क्या जो अगर इसमें गलत देखिए पाया जो जाता है- मरने वाला है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए और कोई बेकसूर भी अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी की गलती है, जो दोषी हैं दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।